हेलो गाइस। तो आज हम जल्दी से पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस इज रिगार्डेड एन इंटरमीडिएट लेवल लैंग्वेज comprise a combination of both high level and low level language feature. C++ is an extension to C programming language. The difference between two languages can be summarized as follows. The variable declaration in C must occur at the top of the function block and it must be declared before any executable statement. In C++, variable can be declared anywhere in the program. तो यही है कि सी में हम ये होता है कि पहले जिस तरह ब्लॉक हम कुछ भी करते हैं तो हमें जो होता है वो पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, जबकि सी प्लस प्लस में हम कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इन सी प्लस प्लस वी कैन चेंज द स्कोप्स ऑफ वेरिएबल बाय यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। देयर इज नो सच अ फैसिलिटी इन सी लैंग्वेज। आप अपनी स्कोप रिजोल्यूशन देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो उसमें मैंने पहले प्रोग्राम बनाया तो उसमें जाके आप देख सकते हैं कि स्कोप रिजोल्यूशन का हम कैसे यूज़ करते हैं और कब कब कहाँ यूज़ होता है उसमें। ठीक है। C language follows the top-down approach, while the C++ follows both top-down and bottom-up design approach. टॉप डाउन बॉटम का मतलब ये होता है कि जिस तरह आप एक बड़ी प्रोग्रामिंग लिखते हैं, ठीक है ना, तो उसमें होता क्या है कि अगर मान लो एक लंबी प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो छोटे छोटे प्रोग्रामिंग को आप टर्मिनेट कर देते हैं सो दैट कि आपको एरर आइडेंटिफाई करने में काफ़ी आसानी होती है। ठीक है। तो सी लैंग्वेज फॉलो द टॉप डाउन अप्रोच वाइल सी प्लस प्लस फॉलो बोथ टॉप डाउन एंड बॉटम अप डिजाइन अप्रोच। इसमें ये होता है कि नीचे भी आप टर्मिनेट कर सकते हैं और ऊपर भी, जबकि सी में ये होता है कि ऊपर से नीचे आप टॉप डाउन से करते हैं तो आपको एक जगह पे पूरे स्टेटमेंट में टर्मिनेट करना पड़ता है, और इसमें जो है आप पार्ट पार्ट में टर्मिनेट कर सकते हैं। सी इज अ प्रोसीजर लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है। इसमें ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मॉड्यूलर है ये और कॉम्प्लेक्स है काफ़ी ज़्यादा। सी अलाउ ए मैक्सिमम ऑफ 32 कैरेक्टर इन आइडेंटिफायर नेम वेयर सी प्लस प्लस नो लिमिट्स नो आइडेंटिफायर लेंथ। इसमें लेंथ की कोई लिमिट ही नहीं होती है, उसमें कोई लिमिट नहीं होती है। सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन टू सी लैंग्वेज एंड अलाउ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास वेल सी लैंग्वेज डज नॉट अलाउ दिस फीचर। अब इसमें आपने देखा होगा कि जिस तरह एक क्लास होता है, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मेंबर फंक्शन बनाते हैं, ये सारी फैसिलिटी हमें सी प्लस प्लस में मिल जाती है, जबकि सी में ऐसा फीचर्स नहीं है। सी प्लस प्लस अलाउ इनहेरिट एंड मॉलिफॉर्मिज्म वाइल सी लैंग्वेज डज नॉट। अब ये चीज़ हमने पहले आपको बता रखी है, अगर पहले की स्लाइड आपने नहीं देखी है, पहले का वीडियो नहीं देखा है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा इनहेरिटेंस और पॉलीफॉर्मिज्म के बारे में, जो सी लैंग्वेज में हमें प्रोवाइड नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें डाटा टाइप्स। सी डाटा टाइप्स में जिस तरह बिल्ट इन डाटा टाइप्स में इंट, कैर, फ्लोट, वॉइड आ जाता है, और ड्राइव डाटा टाइप्स क्या होता है, एरे, फंक्शन, पॉइंटर और रेफरेंस होता है। और यही देख लीजिए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, यूनियन होता है, क्लास होता है और एनमरेशन होता है, जो यूजर के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं। कोई स्ट्रक्चर करते हैं तो क्या करते हैं, आप ही बनाते हैं, यूनियन है, क्लास है, एनमरेशन है। ठीक है ना, तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें। अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें नेम डिस्क्रिप्शन साइज जो है, रेंज कहाँ तक का है। जिस तरह कैर का 1 बाइट होता है, इसमें कैरेक्टर और स्मॉल इंटीजर आता है। शॉर्ट इंटीजर में 2 बाइट्स का इसकी रेंज यहाँ पर -32,768 टू इतने तक का रहता है। अनसाइंड में 0 टू इतना है। इंट इंटीजर 4 बाइट्स का होता है। लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट्स। बुलियन वैल्यू इट कैन बी टेक ऑफ 2 वैल्यूज ट्रू और फॉल्स 1 बाइट। फ्लोट पॉइंट नंबर्स 4 बाइट्स का होता है। डबल प्रिसिजन फ्लोटिंग नंबर 8 बाइट्स। लॉन्ग बाइट्स लॉन्ग प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर 8 बाइट्स। और डब्ल्यू कैर एंड रिस्कोटी वाइट कैरेक्टर 2 और 4 बाइट्स का। अब इसमें देख लेते हैं ग्लोबल और लोकल वेरिएबल में जिस तरह ये पास किया गया है। तो ग्लोबल में आप देखेंगे कि पहले आपने इसमें पास कर दिया है जो इसका इंट इंटीजर कैरेक्टर है। कैर स्ट्रिंग में ये एक एरे बना के 20 नाम का एक स्ट्रिंग कैरेक्टर स्टोर कराना चाहता है अनसाइंड इन नंबर से। फिर मेन फंक्शन पास किया हुआ है इसमें लोकल वेरिएबल के लिए। अब इसका देख लेते हैं इसमें डिफरेंस में क्या है। ए लोकल वेरिएबल इज डिक्लेयर एंड डिफाइंड विद ए स्पेसिफिक ब्लॉक फंक्शन और मेथड। It is only accessible and visible when the block or function is defined. The block or function exit the local variable goes out of scope and cannot be accessed anymore. तो एक लोकल वेरिएबल जो डिफाइन होता है वो स्पेसिफिक ब्लॉक में ही डिफाइन किया जाता है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं। ग्लोबल वेरिएबल जो डिक्लेयर होता है वो टॉप ऑफ द प्रोग्राम में आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन ऑफ ब्लॉक्स। इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम इंक्लूडिंग विद इन द फंक्शन मेथड्स एंड डिफरेंट सोर्स फाइल्स। ये है कि आप ग्लोबल जब भी पास करते हैं वेरिएबल को, आप कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल स्कोप एक्सटेंड
to the entire program and it remains in memory for the duration of the program execution. ग्लोबल वेरिएबल में स्कोप एक्सटेंस का एंटायर प्रोग्राम में अगर आपने देखा होगा कि स्कोप रेजोल्यूशन अगर आपको आता होगा तो इसमें आप अच्छी तरीके से समझाएंगे कि ग्लोबल वेरिएबल हम कब पास करते हैं और लोकल वेरिएबल कब पास करते हैं इसमें। ऑपरेटर्स मीनिंग विथ एग्जांपल में देख लेते हैं कि ऑपरेटर इसमें जिस तरह प्लस माइनस एस्ट्रिक्स का है, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, मॉड्यूल का है, तो इस चीज़ के लिए जिस तरह 8+5 प्लस में इंटू के लिए ये है, माइनस के लिए ये है, डिवाइड के लिए ये है, डिवीजन मॉड्यूल्स के लिए परसेंटेज के लिए इतना है, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें। रिलेशन ऑपरेटर विथ एग्जांपल, इसमें आप देखेंगे डबल इक्वल टू आ गया तो इक्वल टू 5 ये ऐसे डिफाइन करना होगा, नॉट इक्वल टू है तो ये साइन होगा, ग्रेटर देन का ये है, लेस देन का ये साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू ये साइन होगा, लेस देन इक्वल टू ऐसे साइन होगा। अगर आपने कोई भी प्रोग्राम एक बनाया होगा, अगर आप प्रोग्राम कोई भी आपने बनाया होगा, अगर नहीं जानते हैं आप तो मेरी पहले की वीडियो में देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम एक वेरिएबल सॉरी कैसे हम एक रिलेशन ऑपरेटर को पास करते हैं और कैसे उसका हम यूज़ करते हैं। लॉजिक ऑपरेटर में देख लीजिए एंड लॉजिक और लॉजिक नोट, इसका भी मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, चाहे तो आप जाके मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं इसमें, ठीक है। यूज़ ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर एंड बिटवाइज एंड और बिटवाइज एक्सक्लूसिव एक्सॉर नॉट एसएचएल शिफ्ट लेफ्ट एसएचआर शिफ्ट राइट, तो ये सारे प्रोग्राम जो है बिटवाइज ऑपरेटर में यूज़ होता है ये। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, अब ये बड़ा है, देखिए स्कोप रेजोल्यूशन का यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये देखिए ये स्कोप रेजोल्यूशन लेफ्ट टू राइट, फिर इसमें ये है ब्रैकेट दिया हुआ है अपना पैरेंथेसिस में, ये साइन डायनेमिक कास्ट स्टैटिक्स कार्ड्स, ये सारे कैसे लेफ्ट टू राइट यूज़ हो रहे हैं इसमें, तो ये सारा एक बार आप पढ़ लेंगे। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, तो पीडीएफ से एक बार आप रीड कर लेंगे और जब प्रोग्राम बनाते रहेंगे तो आपको खुद ब खुद मेमोराइज हो जाएगा कि इसका कब का यूज़ कैसे क्या होता है, इसका बिटवाइज एक्सॉर यूज़ होता है, बिटवाइज और होता है, लॉजिक एंड कब कब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। स्केप सीक्वेंस में देख लीजिए कि स्केप सीक्वेंस में जिस तरह आप कोई स्लैश एंड नेक्स्ट लाइन के लिए बनाते हैं, टैब के लिए अलग लाइन बनाते हैं आप, स्लैश टी, अगर मान लो जैसे कोई प्रोग्राम करेंगे, कोई प्रोग्राम करके आपने रन कर दिया तो आपका जो डिजिट होता है वो आप देखेंगे एकदम पास पास में आ जाता है, तो आप सोचेंगे कि मैं इसे नेक्स्ट लाइन पे भी दूं या इसमें थोड़ा स्पेस दूं, तो यही सारे ऑपरेटर का इसमें यूज होता है, आप देखेंगे सीक्वेंस वाइज में, ठीक है। ब्रैकेट्स के लिए ये यूज़ होता है, आपने देखा होगा जिस तरह एरे वगैरह पास करते हैं तो हम ये भी ब्रैकेट यूज़ करते हैं, पैरेंथेसिस इंट मेन फंक्शन का यूज़ करते हैं तो ये यूज़ करते हैं हम। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स इंडिकेट फंक्शन कॉल फंक्शन पैरामीटर्स फॉर ग्रुपिंग एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। ब्रेसेस में देखेंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस इंडिकेटेड द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट्स, अगर आपने पढ़ा होगा इफ एल्स वगैरह ये सब यूज़ किए होंगे तो उसके बाद में ये यूज़ होता है। कॉमर्स का देख लीजिए, इट इज़ यूज द सेपरेट इन फंक्शन आर्गुमेंट, सेमी कॉलन हो गया, ये टर्मिनेट के लिए होता है, कॉलन हो गया, इट इज़ इंडिकेट लेवल स्टेटमेंट और कंडीशनल ऑपरेशन में एस्ट्रिक का होता है कि पॉइंटर को डिक्लेरेशन करता है, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के लिए भी यूज़ होता है, इक्वल साइन इट इज़ यूज टू असाइनमेंट ऑपरेटर, पाउंड साइन इट इज़ यूज टू प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, इस तरह लिखते हैं ना, हैज़ इंक्लूड्स करके, आपको मालूम होगा, तो वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। ठीक है गाइस, तो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।